बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का रिव्यू पेश करते हैं सर्कुलर मोशन। और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को मोशन इन 2 डायमेंशन में आपने पढ़ा, और उसमें हम ये बात करते हैं। अब देखें, कहा जा रहा है इसमें पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इनिशियली पॉइंट ए पर है, मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आया, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया अलोंग द कर्व पाथ। पॉइंट ए पे था, मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया अलोंग द कर्व पाथ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग द कर्व पाथ इज कॉल्ड, इस डिस्टेंस को आर्क लेंथ का नाम देते हैं। ये सिर्फ सर्कल में नहीं होता, तमाम कर्व में होगा। अलोंग द कर्व जो डिस्टेंस होगा वो आर्क लेंथ होगा, ऐसे शो करेंगे। याद रहे ये डिस्टेंस है। और ये जो ओ को ए से मिला दिया जाए ये, और ओ को बी से मिला दिया जाए, ये सर्कुलर केस में ये रेडियस है, और इसे आर से शो करते हैं। और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को थीटा का नाम दे दें। इस थीटा को हम सेंट्रल एंगल, या इस थीटा को नाम दिया जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा थीटा से भी शो करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप डेल्टा थीटा या थीटा से भी शो किया जाता है। अब इसको मेजरमेंट करेंगे हम। थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हुआ करती है, ठीक है। और मेजर किया जाएगा इसको डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल को मेजर किया जाता है, रेवोल्यूशन में मेजर किया जाता है। इस एंगल को मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में रेडियन में मेजर किया जाएगा। आप जितना भी कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, वो सारा का सारा जो है वो रेडियन में डिफाइन होता है। ये थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ये 12 है, ये 6 है, 12 से 6 की तरफ, ये 12 से 6 की तरफ इस तरह मूव कर रहा है, तो उस वक्त जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसमें मेरे पास है ये, इसको हम इस तरह रोटेट करें तो इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देंगे कि एंगल जो बनेगा वो सेंटर पर वो पॉजिटिव एंगल होगा। लेकिन अगर ये 12 है और इसको मैं 12 से 3 लेकर आऊँ, 3 से 6, 3 इस तरह, ये जो रोटेशन है ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी वो क्या होगी बताइए, नेगेटिव हो जाएगी। क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी उस वक्त जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो जो है वो नेगेटिव होगा। अगर एक पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो वो हम कहेंगे वो उसने कितना 2 पाई रेडियन कवर किया है। अगर 1 रेवोल्यूशन है तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब है या तो 2 पाई रेडियन उसने कवर किया होगा, या 1 रेवोल्यूशन का मतलब उसने 360 डिग्री कवर किया होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में, अक्सर ये पेपर में आता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो। सिंपल तरीका है, जो भी डिग्री है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, ये कैंसिल होगा, 3 6 जा, पाई बाय 6 रेडियन इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। 45 है, 45 को डिग्री है, इसे रेडियन बनाना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 45 2 जा, 45 4 जा, पाई बाय 4 रेडियन इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180, इसका जवाब पाई बाय 180 होगा। और सिंप्लीफाई करें, पाई की वैल्यू 3.142,
डिवाइडेड बाय 180। तो इसका जवाब याद रखने वाली चीज़ है, पूछा जाता है 57.3 डिग्री के बराबर है। अच्छा, ये जो एस हमने निकाला है, आर्क लेंथ पॉइंट ए से बी पे गया, रेडियस आर थीटा, इन तीनों में एक रिलेशन पाया जाता है। एक रिलेशन है एस और आर ओ थीटा में। बच्चों, उस रिलेशन का फार्मूला क्या है? आर्क लेंथ एस बराबर है आर थीटा। बड़ा फेमस सा रिलेशन है, एस इक्वल टू आर थीटा। और इसमें थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। थीटा की वैल्यू लाजमी रेडियन में होना चाहिए। थीटा दिया हुआ एस मालूम करना है। एस का फार्मूला है आर थीटा। आर की वैल्यू 0.5 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। आर की वैल्यू 0.5, थीटा डिग्री में हम से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप काम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 180। तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.44 0.261, और ये जो है वो मीटर में आ जाएगा। सही, 0.5 है, 30 है, पाई बाय 180। अच्छा बेटा, ये तो बात क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसे हम ओमेगा से शो करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा और जो है उसको हम डेल्टा टी का नाम देते हैं। थीटा में जो चेंज आएगा, जितना रिस्पेक्ट आएगा, उसे हम जो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मेजर किया जाता है आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, बहुत कमर्शियल लेवल में इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़, फ़ैन हो, मोटर हो, कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती हो तो उसका आरपीएम होगा। उस आरपीएम के लिहाज से उसकी कोई ना कोई कीमत भी होगी, कॉस्ट भी होगी। तो आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है। और उसकी बेहतरीन एसआई यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड है, जो हम इस्तेमाल करेंगे। और ये ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे उसे कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल होगा। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर हमने बनाया है ये एक एक्सियल वेक्टर है। मतलब ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस एक्सियल पर होगी। सही, मसलन ये हमारे पास स्पिनर है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो है ये सारे डॉटेड पॉइंट हमारे पास हैं, ये मूव कर रहे हैं। इनके अंदर कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी है। और वो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी? वो जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। ये एक्सियल पॉइंट जो है जो इधर से जा रहा है, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप इसको पकड़ के जो है वो रोटेट कर लेते हैं तो ये फिंगर की डायरेक्शन जो है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको आप नाम देंगे डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। अब आरपीएम अगर दिया जाए, सवाल पूछा जाता है इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ये बताइए, ओमेगा की वैल्यू मालूम करनी है 540। 540 आपके पास है। 540 रेवोल्यूशन का मतलब है, एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई होता है। पर मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप ये कैंसिल आउट कर दें, आपको मिल जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 8 ज़ा 16
इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अगर आप 54 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 18 आ जाएगा। ओवरऑल जवाब होगा 18 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये 600 रिवोल्यूशन है, कहा जाए रिवोल्यूशन पर मिनट है। ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। इसको आप 600 मल्टीप्लाइड बाय रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास मिल जाएगा 20 पाई के बराबर होगा। 0 कैंसिल होगा, 60 ये आ जाएगा 10 टू द 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब ये घर की मोटर वगैरह जो है वो आप उसको देखें, उस मोटर के ऊपर एक जो है वो स्टील की प्लेट लगी होती है जिसमें उसकी तमाम प्रिस्क्रिप्शन डिफाइन होती है। उसमें भी लिखा होता है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट है कि उसका व्हील 1 मिनट में 3000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। उसको हम अपने सिलेबस के लिहाज से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 3000 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय पर मिनट 60। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इसका जवाब आएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उस वॉल क्लॉक पे 3 किस्म के हैंड हैं। एक सेकंड हैंड है जो पूरा चक्कर 1 मिनट में कवर करता है। एक मिनट वाला हैंड है तो पूरा एक राउंड 60 मिनट्स में कवर करता है, 1 घंटे में कवर करता है। एक छोटा सा है, सबसे छोटा आवर हैंड कहते हैं, यह अपना पूरा चक्कर 12 घंटे में मुकम्मल करता है। अब ये सेकंड हैंड मूव कर रहा है, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना है। सेकंड हैंड वाला एक चक्कर 2 पाई कंप्लीट करता है और टाइम कितना लेता है एक राउंड मुकम्मल करने के लिए, ये 60 सेकंड्स लेता है। तो हमारा जवाब होगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। अब मिनट वाला जो है वो भी एक चक्कर मुकम्मल करता है, 2 पाई रेडियन कवर करता है। टाइम जो लेता है मिनट वाला वो 1 घंटा लेता है। 1 घंटे का मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, इसका जवाब तो आया था पाई बाय 30, तो इसका जवाब होगा पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ये सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अगर क्लॉक वाला सबसे छोटा वाला जो है उसको हम देखें तो उसने एक चक्कर 2 पाई मुकम्मल किया और 12 आवर लिए। 12 आवर का मतलब ये हुआ 12 तो रहेगा, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स 60 सेकंड्स, और इसका जवाब पाई बाय उसको मल्टीप्लाई कर देगा 21600 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सूरत में ओमेगा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे हमारे पास है ये स्पिनर हमारे पास रखा हुआ है। अब ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। ये वाला पॉइंट अगर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक तो राइट हैंड रूल के तहत ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये थंब इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन को, ओमेगा की डायरेक्शन को, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस स्पिनर पे, इस स्पेस पर, तो अपर डायरेक्शन में मिलेगा आपको। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज होगा तो आप इसकी डायरेक्शन नीचे जाएगी ये सही। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा तो राइट हैंड रूल के तहत ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, थंब नीचे जाएगा तो ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो यहाँ मिलेगी, ओमेगा की डायरेक्शन ये ऊपर मिलेगी। एक्सियल के ऊपर नीचे मिलता है तो ओमेगा को हम एक्सियल वेक्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और टॉपिक है, इसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन का नाम एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम WF माइनस WI अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें जो है वो एक्सेलरेशन है। जैसे स्पिनर जो है वो मूव कर रहा है, इसको हमने मूव कराया, ये मूव कर रहा है, फिर इसमें जो है वो मूव करने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई, या मूव कर रहा है इसकी स्पीड बढ़ गई, एंगुलर स्पीड बढ़ गई, तो हम कहते हैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा।
और उसको मेजर किया जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी एक्सियल डायरेक्शन पे होती है। या तो ये ओमेगा के साथ पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल हो जाएगा। अभी हम इसका क्वेश्चंस कराते हैं और इसके क्वेश्चंस के लिए कहा जा रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस 600 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 4 सेकेंड, फाइंड अल्फा इन एसआई यूनिट। तो स्पीड जो है वो 600 से बढ़कर 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाती है। टाइम लगता है 4 सेकेंड और आपको अल्फ़ा मालूम करना है। तो अल्फ़ा का फार्मूला डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। चेंज कितना हुआ 1200 से 600 हो गया, सही सॉरी 600 से 1200 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी 1200 है, इनिशियल वेलोसिटी 600 है। टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। तो अल्फ़ा की वैल्यू 600 अपॉन 4 सेकेंड। तो इस 600 रेवोल्यूशन पर मिनट है। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब 2 पाई अपॉन 60 रिप्लेस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह रहेगा। क्यों? रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई, मिनट का मतलब 60। तो ओवरऑल जवाब हमें मिल जाएगा ये 60 10 हो जाएगा, है ना। 10 2 20 और ये 5 पाई। 10 2 20 होगा और 4 से डिवाइड करेंगे 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी डायरेक्शन है अल्फ़ा की। अगर ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा हो 0 टू हाई, इस वक्त बिल्कुल ये 0 है। अब ये इसकी स्पीड जो है वो 0 से बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त जो अल्फ़ा होगा और जो ओमेगा होगा, दोनों की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। अल्फ़ा है हमारे पास और ये अल्फ़ा और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो जाएंगी अगर अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा है 0 से हाई की तरफ। लेकिन अगर मोशन के दौरान अल्फ़ा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे। अगर ओमेगा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो फास्ट से 0 की तरफ, इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं कि ये बहुत फास्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम है। अब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। ओमेगा और अल्फ़ा ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी अगर ये हाई से लो की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा देखें, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से वो यहाँ पर गया तो उसने को डिस्प्लेसमेंट किया। उस डिस्प्लेसमेंट को टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ का नाम देंगे। पार्टिकल पॉइंट पर मौजूद है, इस पॉइंट पर जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और इसमें हल हमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, हल हमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाएगा। तो अब तक हमने जो बात की, थीटा की बात की, ओमेगा की बात की, अल्फ़ा की बात की, ये सारे के सारे एक्सियल डायरेक्शन के वेक्टर हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट की बात करें। इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मूव किया, इसने को डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे बताइए? ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देंगे। और हल हमें इसकी डायरेक्शन कभी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन पहले यहाँ पे थी, अब डायरेक्शन ये टेंजेंशियल वेक्टर डायरेक्शन होगी, यहाँ ये टेंजेंशियल वेक्टर डायरेक्शन होगी, यहाँ ये टेंजेंशियल वेक्टर डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हल हमें चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो तो हम कहते हैं इसमें एक्सेलरेशन आएगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट जो है वह सरकमफ्रेंस पर बनते हैं,
टेंजेंशियल डिस्टेंस, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमेशा 10 डायरेक्शन पे होते हैं। इनका फार्मूला एस वी ए कहेंगे। एस का फार्मूला आर थीटा, ये वी टी का फार्मूला है आर ओमेगा और आर अल्फ़ा के बराबर है। इनको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दें और इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया जाए और इसे हम नाम दें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया जाए। ठीक है, ये थीटा ओमेगा, इनका फार्मूला एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, और ए इक्वल टू आर अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात पेपर में पूछी जाती है, ये आर और थीटा, एस जो है वो परपेंडिकुलर है आर और थीटा पे, ये वी जो है ये भी परपेंडिकुलर है टू बोथ आर एंड ओमेगा। देखें कैसे, ये आपके पास है, पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ जो है वो ओमेगा बनेगा और ये डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। ये लाइन टेंजेंशियल लाइन है, ये वाला डिस्टेंस रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होगा, ये वाला डिस्टेंस ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन ये भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन आर भी परपेंडिकुलर है इस पे आर, इस पे रेडियस भी परपेंडिकुलर है। जो भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंशियल है परपेंडिकुलर, ये टेंजेंशियल है, ये एक्सियल डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर, तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा टू बोथ आर एंड ओमेगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो उसे हम लीनियर मोशन का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो वी एफ का फार्मूला वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर। जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यहाँ पे हम बात करें, डब्ल्यू एफ बराबर है डब्ल्यू आई प्लस अल्फ़ा टी के साथ, थीटा बराबर होगा डब्ल्यू आई टी प्लस ऑफ हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूले हमारे पास हैं ओमेगा एफ स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर, ये इसके फार्मूले हैं। तो अब तक हमने टेंजेंशियल और 3 टेंजेंशियल वेक्टर पढ़े, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, अल्फ़ा इज़ यूनिफॉर्म, अल्फ़ा में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तब ये फार्मूले अप्लाई करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंटीपिटल फोर्स अलोंग, ये सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और तो उस पर एक फ़ोर्स लगती है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इस फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं और ये अमूमन महसूस की जा सकती है। किसी पत्थर को डोरी से बांधा जाए और उसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव किया जाए तो डोरी में टेंशन क्रिएट होता है, वो टेंशन ही सेंटीपिटल फोर्स ही हुआ करती है और ये हमेशा टुवर्ड्स द रेडियस हो जाएगी। एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ये इस पार्टिकल को हमने मूव कराया तो हर पार्टिकल मूव करने के दौरान हर मर्तबा इस पर एक फोर्स लग रही है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है और उस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अगर ये पत्थर होता तो टेंशन की सूरत में हमें मिलता। ठीक है, ये फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है और सिर्फ चेंज कर देती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है और कोई वर्क डन नहीं करती। ये अलोंग रेडियस एक्ट करती है, इसको नाम देते हैं रेडियल फोर्स। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, 3 किस्म की डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन कौन सी है बताइए, एक डायरेक्शन बताइए आपको, ये एक्सियल डायरेक्शन बताइए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, एक डायरेक्शन बताइए टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी, और एक और डायरेक्शन है जो इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाती है जिसे हम रेडियस का नाम देते हैं, है ना। तो ये जो फोर्स है ये रेडियस की तरफ एक्ट कर रही होती है। ठीक, फोर्स एक्ट
तो इसका फार्मूला है mv²/r। सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक F = ma होता है। अगर हम कंपेयर कर लें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, इस फोर्स की एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी mv²/r। ये जो एक्सेलरेशन, ये फोर्स डेवलप हो रहा है, इस फोर्स में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो mv²/r हो जाएगा। ये सब के सब रेडियल डायरेक्शन पे हो जाएगा। अब v की वैल्यू हम जानते हैं, v बराबर किसके होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। अगर r ओमेगा रिप्लेस कर दिया जाए, r² ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होने के बाद fc का फार्मूला ये हो जाएगा। ओमेगा की एक वैल्यू होती है 2πf, वो अगर पुट कर दिया जाए तो fc का फार्मूला ये हो जाएगा। फोर्स फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t रिप्लेस कर दें तो fc का फार्मूला ये हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले, ये चार फार्मूले हैं। मोस्टली इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सूरत में ये लिखा जाता है। अब बेटा ख्याल रखिएगा, मैंने अभी बताया 3 किस्म की डायरेक्शन है। रेडियल एक्सिस, अलोंग द रेडियस आपको क्या मिलेगा, सेंटीपिटल फोर्स हासिल हो जाएगी, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा AT। ठीक है। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंजेस देन AT इज़ जनरेटेड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या कहा, लीनियर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। लीनियर वेलोसिटी चेंजेस क्या मतलब, ये हमारे स्पिनर है, ये एक पार्टिकल है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको हमने मूव कराया तो हमने देखा ये मूव कर तो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। तो फिज़िकली तौर पे क्या कहेंगे, इसमें इस डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल डायरेक्शन था, इसी डायरेक्शन में क्या डेवलप हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। अगर वो वेलोसिटी v के बराबर है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला dv/dt डिफ्रेंशिएट करके हासिल करेंगे। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, जैसे हमारा फ़ैन है, जब वो चलता है तो उस पर जो है वो थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। हर लम्हे उसकी वेलोसिटी 24 घंटे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर देखें, फोर्स एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन जनरेट AT। ये हमारे पास पार्टिकल है, अब जो है यहाँ पर ये मूव कर रहा है। अब इस मूवमेंट के दौरान मैं यहाँ पर इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, मूवमेंट के दौरान मैं फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो फोर्स मैं एक्सटर्नल तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ ये डेवलप करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डेवलप करेगा। फोर्स एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये फोर्स जो है इसमें क्या डेवलप करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो टेंजेंट डायरेक्शन पर है, और एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ आ रही है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में ART आर्ट पढ़े। आर्ट का मतलब क्या होगा, आपने एक्सियल डायरेक्शन में चीज़ें लेनी है, कुछ चीज़ें रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस डायरेक्शन में होंगी, कुछ चीज़ें जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगी। एक्सियल डायरेक्शन में थीटा होगा, ओमेगा होगा, अल्फ़ा होगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, V होगा, और V होगा, S होगा, V होगा, और अल्फ़ा एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, R से मल्टीप्लाई कर दें, S बराबर होगा R थीटा, V बराबर होगा R ओमेगा, A बराबर होगा R। रेडियल डायरेक्शन में आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये एक समरी है एक तरह से, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम इसके पास NET के पेपर्स करते हैं, वो आपको जो है काफ़ी गिरिप हासिल होगी, और इसका सवाल अगर पेपर में आता है तो आप आसानी तौर पर अटैम्प्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अपने कमेंट से आगाह करें। दुआ है अल्लाह ताला वो कामयाब करे। थैंक यू।